वकला के नुमाइंदों की जो जेली डिग्रियां हैं, इसके हवाले से मैंने हाई कोर्ट पेशावर एबटाबाद बेंच में एक रिट दायर की हुई है। बहरहाल उसके बाद मैंने एक तफसीली इंटरव्यू एबटाबाद में दिया था, लेकिन आपकी और मेरी मुलाकात न हो सकी, इसलिए आपको भी तफसीलन आगाह करना ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने कहा आप क्या हुकूक पड़े इस मामले में। मीर अफजल गुलजार साहब, मैं वकला तंजीमों का नुमाइंदा रहा हूँ। मैं 3 साल डिस्ट्रिक्ट बार मानसरा का सदर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, नायब सदर रहा हूँ, और मैं 2 दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का मेंबर रहा हूँ। ये 96 के रूल्स हमारे बनाए हुए हैं। और अगर हमारे इस पेशे में इस किस्म की लोग आएंगे जिनके पास डिग्री तो डिग्री, जिन्होंने इम्तिहान भी क्वालिफाई नहीं की है, तो क्या उनको उजागर करना बेहसियत एक वकील, सीनियर वकील, हमारा फर्ज नहीं है? ये अदलिया की बहाली और आइन की बालादस्ती के लिए जो हमने तहरीक चलाई थी, क्या उन ऐसे लोगों के लिए हमने चलाई थी? ये जेली डिग्री वालों के लिए हमने चलाई थी, जिसमें हमने अपनी जान माल हर किस्म की कुर्बानी दी। और उस वक्त मैं पाकिस्तान लॉयर कोऑर्डिनेशन काउंसिल पाकिस्तान का मेंबर था। हम रात दिन चलते रहे, तो हम तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। फिर हमारा दीन ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फइन लम यस्तति व बिलिसानिही फइन लम यस्तति व बिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जहां और किस जगह भी तुम किसी गलत काम को, बुराई को देखो, उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं तो जबान से उसके खिलाफ बात करो, या दिल में तो उसे बुरा कहो। और ये कम तरीन दर्जा है दिल में बुरा कहने का, लेकिन मैं कम तरीन पर नहीं, मैं आला तरीन पर यकीन रखता हूं। तो जनाब, ये बुनियादी इसकी हिस्ट्री ये है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, वकीलों के नुमाइंदों को साफ होना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इनको क्लीन हैंड होना चाहिए। और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उम्मीदवारान, वकला साहिबान अपने कागजात नामजदगी के साथ अपनी LLB की डिग्री जरूर लगाएंगे। इसी तरह बाज लोगों की जेली डिग्रियां साबित हुई, उनके कागजात रिजेक्ट हो गए। और इलेक्शन के बाद एबटाबाद के एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ताहिर फराज अब्बासी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने एबटाबाद हाई कोर्ट बेंच में एक रिट दायर कर दी कि जनाब अमजद शाह साहब की डिग्री जेली है और इसको नॉन सीट करके मुझे बतौर रनर अप मेंबर बनाया जाए। बहरहाल उसकी रिट दायर करने के बाद मेरे इल्म में ये बात आई, उस रिट पिटीशन में बतौर पिटीशनर बनने के लिए दरखास्त गुजार दी। जब मैं उसमें बतौर पिटीशनर शामिल हुआ, जब मैं मुड़ा, तो एक वकील साहब हैं वहां अहमदाबाद के ही, उनके बारे में भी प्रोब कर रहा हूं कि उनकी डिग्री भी जेली है। वैसे उन्होंने कहा यार छावनी चढ़ गई है और आप इसमें किधर पिटीशनर बन रहे हैं। और मैंने कहा जनाब छावनी नहीं बन जाएगी, मैं नई छावनी बनाऊंगा, आप तसल्ली रखें, क्योंकि कानून ये नहीं है कि ये काम ऐसा होगा ऐसा। कानून का एक रीजन है, एक उसूल है, किसी बात को चैलेंज करने के लिए क्यों, वजह और क्या। तो आपके पास किस बुनियाद पे आप आए? उन्हें कहा मुझे, मेरे पास तो सच कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे तनवीर मुगल साहब एडवोकेट के व्हाट्सएप से एक वेरिफिकेशन मिली है, जिसमें ये अमजद शाह साहब के पार्टिकुलर दर्ज हैं। तो मैंने कहा इसकी फोटोकॉपी मुझे दे दें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बतौर रिटर्निंग ऑफिसर पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन के, वो मेरे हाथे चढ़ गई। चूंकि मैंने 1982 के सेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है और 3-4 साल में वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा हूं, और मैं उसके तरीकाकार को समझता हूं। मैंने जब वो देखी तो मुझे वो फेक नजर आई।
उसमें रोल नंबर लिखा हुआ था मौसूफ का 2282, रजिस्ट्रेशन नंबर था 90 MPR 141, 315 नंबर आउट ऑफ 700 नंबर। वेरिफिकेशन की फोटो कापी और साथ मैंने एक तफसीली खत लिखा वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो उसका तरीकाकार है उसके तहत। चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूं, मैं समझता था 23 अक्टूबर 2021 को कि जनाब ये चीज मुझे गलत नजर आ रही है, और इसके मुताबिक मेरा ये राइट है कि मुझे अमजद शाह साहब की डिग्री के बारे में मालूमात फराम की जाए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत। ये एक्ट है। वो लेटर अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजा, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने वो लेटर 12 तारीख को गालिबन 12/11/2021 को भेज दिया कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने पूरा गजट जो उस साल का था LLB एनुअल 1992 हेल्ड इन 1993 और रिजल्ट 1994 में उसका आया था, उसके नीचे वही 2282 नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर 90 MLR है। MPR इन्होंने इस P इसलिए लिखा है कि इसको कोई ट्रेस न कर सके, वो MLR है मुस्लिम लॉ कॉलेज रावलपिंडी 141, सेशन ऑफ एग्जामिनेशन एनुअल 1992, सैयद अमजद शाह वल्दे मोहम्मद शाह फेल 2 सब्जेक्ट में, चौथे और छठे पेपर में फेल है। और ये जो उन्होंने वेरिफिकेशन पेश की है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जो हमारे हाथे लगी है, वो है 26/4/2021 की, और ये 18/11/2021 को ये मुझे पूरा गजट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन आया बमाए लेटर के, और वो लेटर नंबरी है बाकायदा, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी से आया है P292/PIO 18/11/2021 को लेटर आ गया मेरे पास। अगर आप इसकी फोटो कापी लेना चाहें तो ये है सर, ये लेटर आ गया, और इन्होंने ये हमें भेज दिया पूरा वो गजट। ये गजट है सर, ठीक है सर। इस गजट में ये देखें, ये दूसरे पेज के आखिर में, ये आखिर में ये है जी सैयद अमजद शाह वल्दे सैयद मोहम्मद शाह, ये आखिर में देखें, ये आगे लिखा है वही एनुअल है, फेल है चौथे और छठे पेपर में। तो मैंने जनाब अली इस रिकॉर्ड के उसूल के बाद मैंने सोचा कि ये रेट जो है ये प्रॉपर नहीं है, तो मैंने 11 जनवरी 2022 को या पिशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में दरख्वास्त गुजारी, पिटीशन नंबर 2 है, ये मैं वापस लेकर 4 ग्राउंड्स पर नई रेट दायर करना चाहता हूं। और वो ग्राउंड ये है कि भाई इसको डिक्लेयर किया जाए ये है ही जेली है, ये फर्जी है, और ये वाइड एब इशू है, यानी इसके पांव ही नहीं है, सिरे से इसका वजूद ही नहीं है, इसके लाइसेंसों का, ये कैंसिल हो। दूसरी बात मैंने ये की कि इसके खिलाफ क्रिमिनल फौजदारी कार्रवाई की जाए। तीसरी बात मैंने ये की इसमें कि जनाब इसके जितने लाइसेंसेस हैं बार एसोसिएशन के, ये बार काउंसिल, केपी बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट बार का और पाकिस्तान बार काउंसिल का, इनको और मेंबरशिप इनकी ख़त्म की जाए। और चौथी बात यह है कि ये NWFP बार काउंसिल का मेंबर साल 2004 से 2009 तक रहा है और 2009 से 2014 तक रहा है, ये तकरीबन 11 साल बनते हैं। वो जो पैसे इसने लिए हैं और 5 साल ये पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा है, वाइस चेयरमैन रहा है, वो जो पैसे लगे हैं तकरीबन 80 लाख प्रोविंशियल बार काउंसिल के और 1 करोड़ जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल से इसने लिए हैं, वो इससे वापस लिए जाएं, इसमें से ऐसे लोगों को निकाला जाए। ये कहे कोई, और मैं ये अलल ऐलान बरमला कहता हूं कि मैं इंशाल्लाह उन लोगों के खिलाफ भी
जो कि किसी किस्म के इस हवाले से होंगे, इस ओहदों पर होंगे, उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। मेरे घर के जस्टिस भी रहे हैं, PA भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और मेंबर भी रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड की बात है। और पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने दोबारा लिख दिया कि रिकॉर्ड में टम्पर करने की कोशिश की गई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये अगर मैं नहीं करता तो मैं तो बड़ा बेईमान हूं, वकला के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूं। इसलिए मैं इसमें हर हद तक जाऊंगा इंशाअल्लाह, और ऐसे लोगों को उजागर करूंगा। और भी हैं इस माफिया को बेक कर रहे हैं, और इस माफिया के साथ जो लोग हैं उनकी डिग्रियां भी वेरीफाई हुई। हमारी डिग्री ओपन है, मैंने रिट पिटीशन में अपनी डिग्रियां सारी लगाई हुई हैं। उन्हें आप जाए किसी और वकील की आप निशानदेही करें, मैं उसके खिलाफ करता हूं केस। वैसे हमने इसके लिए सारी उम्र जाया कर दी। हम सड़कों पर रुले, हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और जनाब अली, और इस्लाम भी कहता है मन गश फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया, जिसने फराड किया, वो हम में से नहीं है। ये इदारे साफ हो कि ये मुल्क तरक्की करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।